मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव न्यूज। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले डराने लगे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2183 नए मामले सामने आए हैं और 214 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना का संक्रमण अब बढ़ता जा रहा है। संक्रमण दर भी बढ़ रही है और इसी के साथ 24 घंटे में देश में 2 लाख जांचें हुई हैं, जिसमें से 2,01,083 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमण दर बढ़कर 0.83% हो गई है और एक दिन पहले 0.31% थी। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़ों से सवाल ये उठने लगा है कि क्या एक बार फिर से सब कुछ बंद हो जाएगा, हम फिर से घरों में कैद हो जाएंगे। इस बार कोरोना का सीधा हमला मासूमों पर हो रहा है। वहीं करीब 2 साल के बाद खुले स्कूलों में कोरोना के डर से एक बार फिर से सन्नाटा पसर गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या काफी कम है। ऐसे में देश के कई राज्यों में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और एक बार फिर से केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी भेजकर आने वाले संकट से आगाह कर दिया है। अस्पतालों में अभी से ही कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दवाइयां और अन्य इंतजामों को दुरुस्त किया जा रहा है। लगातार तेजी से बढ़ रहे संक्रमण दर के बाद डॉक्टरों ने चिंता जताई है। डॉक्टरों का मानना है कि फिर से मास्क को अनिवार्य कर देना चाहिए। डॉक्टरों ने लोगों से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह भी दी है और राहत की बात यह है कि भारत में हालात नियंत्रण में हैं। लेकिन बीते एक सप्ताह में बड़े पैमाने पर स्कूल में जो बच्चे हैं उनको संक्रमण फैलने की चिंता सता रही है और दिल्ली में डरा रहे हर रोज बढ़ते कोरोना के आंकड़े। रविवार को दिल्ली में कोविड-19 के 517 नए मामले सामने आए। वहीं पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो वो 4% है और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कोरोना से रविवार को किसी की भी मौत की खबर नहीं सामने आई। फिलहाल दिल्ली में 1518 सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कोविड के 19 के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। यहाँ पर रविवार को 127 नए मामले सामने आए संक्रमण के। महाराष्ट्र में कोरोना से मौतों की अगर बात की जाए तो उसमें वृद्धि देखी जा रही है। उस मामले में अप्रैल महीने में महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 44 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से 3 मौतें मुंबई में हुई हैं। यूपी में पिछले 24 घंटों में 136 नए मामले दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण से बढ़ते मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली से सटे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले की अगर बात की जाए तो वहां पर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। बीती 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कोविड-19 के 135 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कोरोना से 31 जो मरीज हैं वो स्वस्थ भी हुए हैं। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 610 हो गई है। राजस्थान में भी आपको बता दें वहां का हाल कि वहां के संक्रमण के जो मामले हैं वो धीरे धीरे कोविड-19 के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। वहां पर रविवार को कोरोना के 9 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नए मामलों में जयपुर से 8 और बीकानेर से 1 मामला सामने आया है। हरियाणा में भी तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण का ग्राफ। हालांकि हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 191 नए मामले सामने दर्ज किए गए हैं। रविवार को सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 157 मामले सामने आए। फरीदाबाद में 32 नए मामले किए गए दर्ज और इसके बाद फिलहाल राज्य में जो सक्रिय मरीजों की संख्या है वो 888 है। पंजाब में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। फिलहाल काबू में है। वहां पे देखा जाए तो हालात 24 घंटों में कोविड-19 के 8 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ राज्य में सक्रिय मरीजों की जो संख्या है 57 हो गई है। देश भर में पिछले कुछ हफ्तों में कोविड के प्रतिबंधों में ढील दी गई थी, क्योंकि जनवरी में तीसरी लहर के बाद संक्रमण में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। जबकि विशेषज्ञों ने कोविड नियमों में ढील देने के खिलाफ चेतावनी भी दी थी, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस और इटली सहित कई यूरोपियन देश और चीन में कोरोना नए सिरे से फैल रहा था। इसके अलावा WHO ने हाल ही में कोरोना के नए एक्से वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिससे 2 मामले मुंबई और गुजरात में पाए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।